को लेकर आप लोग क्यों निराश हैं? अभी राजेश जी ने बताया कि सब कुछ तो है इसमें, आपको तो खुश होना चाहिए। चूंकि मुझे लगता है कि आज काफी लोग बोलने के लिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए। ये बजट डॉक्यूमेंट मेरे सामने रखा हुआ है और इसके पहले ही पन्ने से झूठ शुरू हो जाता है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें, यानी महंगाई जिससे पूरा देश पीड़ित है, उसमें ये नॉन फूड और नॉन फ्यूल की बात करते हैं। यानी जिस महंगाई से सबसे ज्यादा आम आदमी त्रस्त होता है वो खाद्य महंगाई है और वो फ्यूल की है, उसकी बात नहीं करेंगे। और 10% के आसपास पिछले 2 साल से बनी हुई है और जो 70% आबादी हमारी है उसके घर में 2 टाइम खाना नहीं बन पा रहा है और ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये दोनों बजट डॉक्यूमेंट में लाया हूं, ये 23 का है, ये 23 का है और ये 24 का है। अच्छा, जरा बड़ी स्क्रीन पे लो भाई। दोनों मैं लेकर आया हूं, अगर आप देखेंगे क्या क्या लाए हो? ये देखिए 23 का लाया हूं, ये चर्चा कर रहे हैं। कब का बजट है? ये 24 का है, ये इस बार का है। हाँ, और ये 23 का है। ठीक है, अब ये कर क्या रहे हैं? ये दोनों क्यों लाए हो? इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, माइक सीधा करो पहले। हाँ, ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ परिवारों को, किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में लाएंगे अगले 3 सालों में। इसमें कह रहे हैं। किसमें? 23 में? 23 में कह रहे हैं और 24 में कह रहे हैं 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में अगले 2 साल में लाएंगे। यानी 1 साल में 1 को भी नहीं ला पाए तो अब 3 लिखा है इसमें। हाँ, 3 से 2 किस पेज नंबर पे है? ये पेज नंबर 3 पर है और इसमें पेज नंबर 5 पर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर है। सेम ये कॉपी कर दिया यहां पर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कॉपी पेस्ट हो गया है? कॉपी पेस्ट हो गया। ऐसा ब्लंडर कर ये देखिए 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की बात करते हैं यहां पर भी। और ये देखिए ये पीआईबी का पिछले साल का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वो भी कह रहा है कि 10,000 खोले जाएंगे। पिछले साल भी 10,000 खोले जाने थे, इस बार भी 10,000 खोले जाने हैं। अरे सच में ऐसा है? ये देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, मैं नहीं कह रहा। ओके, ठीक है, मैं इसको स्टडी करूंगा। तो ठीक है, काफी हैरानी की सवाल इस बात का है, क्या सिर्फ इतना ही है कि और भी कॉपी पेस्ट? और भी है। ये 100 स्मार्ट सिटीज की बात करते थे। काफी पढ़ लिख के आए हो। हाँ, 100 स्मार्ट सिटीज की बात करते थे। अब स्मार्ट सिटी में तो कुछ हुआ नहीं, वहां तो पहली बरसात का पानी भर जा रहा है, डूबने लग रही है, नाव चलने लग रही है। तो अब उसका नाम बदल गया, सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स, यानी विकास के केंद्र बनाए जाएंगे शहरों को। अब वो खत्म स्मार्ट। हाँ, अब सिटीज ऑफ एज ग्रोथ हब्स इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसको विकास के केंद्र बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी गई, पानी नाव तैरने लगी ना, नाव चलने लगी उसमें। तो सवाल इस बात का है, ये नाम बदल देते हैं जब मामला फंस जाए, नया नाम लाएंगे। अच्छा, स्मार्ट मूव है। नहीं, देखिए क्या ये उत्सवधर्मी देश है, नई नाम लाइए, नई घोषणाएं लाइए, लोग खुश हो जाएंगे। अगली बार पूछेंगे ही नहीं कि उस पर क्या हुआ, आप फिर नई योजनाएं ले आइए। जैसे आप एजुकेशन, आप तो सिर्फ मायूसी की बात कर रहे हो। क्या सब कुछ मायूसी वाला है? सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं, ये जनता को कैसे धोखा दे रहे हैं। अब जैसे आप हेल्थ केयर की बात करिए, हेल्थ सेक्टर की बात करिए, क्वांटिटी भले आपने बढ़ा ली हो, गुणवत्ता नहीं बढ़ी है। आज भी स्थिति क्या है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं हो रहा है। मतलब जो जनता के पास से पैसा खर्च हो रहा है। एक आंकड़ा कहता है कि हर साल 10% लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि वो निजी क्षेत्र में इलाज करा लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने बजट में एस्टिमेट किया था 88,900 करोड़ रुपया हेल्थ के लिए और खर्च कितना किया? 79,000, यानी 10,000 करोड़ रुपया कम खर्च किया इन्होंने। रिवाइज एलोकेशन के बावजूद कम खर्च किया। ठीक, और इस बार भी क्या है, 90,000 करोड़ के आसपास का इनका बजट है हेल्थ पर। तो मोटा मोटा घूम फिर कर वही है, ये पैसा बढ़ा नहीं रहे हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर पर। एजुकेशन की बात कर लिए तो जो हायर एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 66% कम पैसा एलोकेट किया इस बार उसको। किस सोच के साथ ये लोग हैं? अब आप आइए लिबरल्स पर आ जाइए। पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि 370 रुपया प्रतिदिन कम से कम वेज होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है 260-70 के आसपास टिका हुआ है। हमने तो अपने न्याय पत्र में 400 मांगा था, 400 छोड़ दीजिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है वो दे दीजिए। और बताऊं आपको, वो जो मजदूरी दर है वो पिछले 6 साल से स्टैग्नेट कर रही है। 6 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? आप क्या उम्मीद करते हैं कि दोनों टाइम खाना खा लेगा आदमी? तो आपकी पार्टी ने क्यों ट्वीट किया कि तो हमारी योजना का कॉपी कर लिया? उस योजना की बात कर लीजिए, जिस इंटर्नशिप की बात हम कर रहे थे, हमने कहा था सभी डिग्री और डिप्लोमा धारकों को दिया जाएगा, सभी डिग्री डिप्लोमा धारकों को। आपने अपने राइडर लगा दिया। हाँ, इन्होंने तमाम राइडर लगा दिए। दूसरी बार हमने कहा था कम से कम 1 लाख स्टाइपेंड दिया जाएगा, इन्होंने कहा 66,000 देंगे, उसमें 6,000 पहली सैलरी हम देंगे। नहीं, वो तो दूसरी स्कीम है, ये हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। 66,000 दिया जाएगा, उसमें 6,000 वो दे, कंपनी वाला ट्रेनिंग बियर भी वही करे, हम 60,000 देंगे। तो ये तो नकल भी पूरी नहीं कर पाए। हम तो खुश होते कि आप पूरी योजना ले लेते, लेकिन इतने राइडर क्यों लगा दिया आपने? ऑल राइट,